दोस्तों, अगर आप छात्रावास अधीक्षक या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अगले कुछ भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक सिलेबस में कंप्यूटर का सिलेबस है तो उसमें इनपुट डिवाइस जरूर होगा। इनपुट डिवाइस से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में हम लगभग 25 से ज़्यादा इनपुट डिवाइस के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि इनपुट डिवाइस का इन्वेंटर कौन है और किस सन में वो इन्वेंट हुआ था, जिससे आपके कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ये इनपुट डिवाइस एक्चुअली में होते क्या हैं। कंप्यूटर जो है उसको अगर हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए जिन डिवाइस का यूज करते हैं वो सब इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो सबसे पहले बात करें जो जनरल सभी को पता है दो इनपुट डिवाइस के बारे में जो कंप्यूटर के साथ हमेशा रहते हैं। पहला है आपका कीबोर्ड और दूसरा है आपका माउस। तो कीबोर्ड आप लोग जनरली जानते होंगे, उसमें जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसको हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड के थ्रू। जैसे हम उसको क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं तो वो हमको डिस्प्ले होता है किस पे, मॉनिटर पे। दोस्तों, कीबोर्ड का इन्वेंशन क्रिस्टोफर लैथम सोर्स ने किया था 1878 में। तब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होकर अभी इस लेवल तक वो पहुंच चुका है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे इनपुट डिवाइस की, जो कि है माउस। माउस एक ऐसा है डिवाइस है जिसको हम क्या है कि सरफेस पर स्क्रॉल करते हैं इधर उधर, और साथ ही उसको बटन दिए रहते हैं जिसको हम क्लिक करते हैं, जिससे कंप्यूटर स्क्रीन पर हमको मूवमेंट देखने को मिलता है। इसका इन्वेंशन डॉगलस एंगलबार्ट ने 1964 में किया था। दोस्तों, इसी की तरह रहता है आपका ट्रैक बॉल, जो कि एक स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसको टॉप में आपका बॉल रहता है और इसको रोल करके हम मूवमेंट करा सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि हमको कर्सर के रूप में देखने को मिलता है। इसका इन्वेंशन किया था राल्फ बेंजामिन ने 1947 में। अब बात करें अगले इनपुट डिवाइस की, तो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है कि एक कंट्रोल डिवाइस है जिसको हम हैंडल से स्टिक कर सकते हैं और ये रोटेट होता है, मूवमेंट करता है गेम्स में, फ्लाइट सिमुलेटर में और अदर एप्लीकेशन में। इसका इन्वेंशन रॉल्फ एच बायर ने किया था 1967 में। अब अगला इनपुट डिवाइस है हमारा गेम पैड। गेम पैड जिसको कंट्रोलर के रूप में भी जानते हैं, जनरली हम वीडियो गेम खेलने के लिए जो गेम पैड का उपयोग करते हैं। इसका इन्वेंशन किया था आपका एलन कोटोक एंड बॉब सैंडर्स ने 1962 में। अब बात करते हैं अगले इनपुट डिवाइस की, जो है टच पैड। टच पैड क्या है, टच सेंसिटिव पैड रहता है। ये कॉमनली हमारे लैपटॉप में पाया जाता है और जैसे हमारा माउस का काम है वैसा ही टच पैड का काम रहता है। जॉर्ज ई गैरफाइड ने 1988 में ट्रैक पैड का इन्वेंशन किया था। अब बात करते हैं हमारे अगले इनपुट डिवाइस, जो कि है ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट्स में हम स्टाइलस के थ्रू उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, स्केच बना सकते हैं और ये हैंड इनपुट डिजिटल फॉर्मेट में उसको दिखाता है। इवान सदरलैंड ने 1963 में स्केच पैड बनाया था, उसी से अपग्रेड होते होते आपका ग्राफिक्स टैबलेट बना है। अब बात करते हैं जो स्केच पैड को लिखने के लिए जो यूज होता है वो है स्टाइलस का। वो एक पेन होता है, पेन लाइक टूल, जो कि ड्राइंग, राइटिंग और जो भी टच स्क्रीन से इंटरेक्शन करने के हमारे काम आता है ग्राफिक्स टैबलेट्स के साथ। और स्टाइलस का जो पहला इन्वेंशन है बहुत पहले से हो चुका था, यानी कि नॉर्मली आपके पेन बने और उसी के अपग्रेड वर्जन में आपका स्टाइलस बना है। अब बात करें हमारे अगले डिवाइस की, जो कि है स्कैनर। स्कैनर आपका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट रहता है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है स्कैन करके। इसका इन्वेंशन सबसे पहले जो हुआ था वो था 1957 में ड्रम स्कैनर के रूप में। रसेल क्रिस्ट ने पहला ड्रम स्कैनर इन्वेंट किया था, उसी से अपग्रेड होते होते आज हमारा ये स्कैनर बने हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले इनपुट डिवाइस, जो कि वेब कैम। वेब कैम एक कैमरा डिवाइस है जो कंप्यूटर में लगा रहता है या लैपटॉप में आपके लगा रहता है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस, लाइव स्ट्रीम वगैरह के लिए हमारे यूज होता है। इसका इन्वेंट किया था डॉक्टर क्विंटिन स्टाफोर्ड फॉरेस्टर एंड पॉल जैस्काई ने इन 1991। अब बात करते हैं हमारे अगले इनपुट डिवाइस, जो कि है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन हमारे आवाज़ को कैप्चर करता है और ये जो आवाज़ है फिर उसको सॉफ्टवेयर में हम चेंज कर सकते हैं। और ये पहला इन्वेंट किया था आपके इमली बर्लाइनर ने 1876 में।
अगला इन्वेंशन है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन डिस्प्ले जैसा कि आप अपने स्मार्टफोन में यूज करते हैं और भी कई सारे लैपटॉप वगैरह में भी टच स्क्रीन, टैबलेट में भी अवेलेबल है, डिस्प्ले में भी अवेलेबल है। इसका इन्वेंशन सबसे पहले किया था एरिक आर्थर जॉनसन ने 1965 में। अब बात करते हैं अगले इन्वेंशन जो कि है मिडी कंट्रोलर। मिडी कंट्रोलर आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस का शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इनपुट लेता है, जैसे कि आपका पैड हो गया, नॉब हो गया, स्लाइडर हो गया, मतलब जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पर हम जब उसको प्ले करते हैं तब वो आपका इनपुट लेता है। इसका इन्वेंशन किया था डेव स्मिथ ने 1981 में। इनको फादर ऑफ मिडी के नाम से भी जाना जाता है। अगला इन्वेंशन हुआ था बारकोड स्कैनर का। ये बारकोड को स्कैन करता है। जनरली आप देखते होंगे आजकल हर प्रोडक्ट में आपके बारकोड रहते हैं। साथ ही अगर आप यूपीआई पेमेंट भी करते हैं तो आप स्कैनर करते हैं बारकोड को। इनका इन्वेंट किया था जॉर्ज लॉरर ने 1973 में। अब अगला इनपुट डिवाइस है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर जैसे कि आप अपने एटीएम कार्ड का यूज करते हैं एटीएम पर, उसमें आपका मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर रहता है। तो इसका इन्वेंशन किया था फॉरेस्ट पैरी ने 1928 में। अगला इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन जो कि आपका डिवाइस है जो ड्रॉ करता है, इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसका इन्वेंशन हुआ था बेन गर्ली के द्वारा 1959 में। अगला इन्वेंशन है आपका बायोमेट्रिक स्कैनर। जब भी आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आप बायोमेट्रिक स्कैन कराते हैं, या फिर कहीं आधार से पैसे निकालते हैं तब अंगूठे से आप स्कैन करते हैं, यानी फिंगरप्रिंट वगैरह, आइरिस स्कैनर, ये सब जो होता है उनको बोलते हैं हम लोग बायोमेट्रिक स्कैनर। और इसका सबसे पहला इन्वेंशन हुआ था अल्फोंसो बर्टिलोन के द्वारा, जिनको फादर ऑफ बायोमेट्रिक्स किया कहा जाता है लेट 1800s में। अब अगला इन्वेंशन है OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस। OCR डिवाइस क्या करता है? कन्वर्ट करता है प्रिंटेड और हैंड रिटेन को डिजिटल डॉक्यूमेंट में। इसका इन्वेंशन हुआ था रे कॉजविल के द्वारा 1970s में। उसके बाद अगला इन्वेंशन है स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस का। जनरली हम गूगल वगैरह जब यूज करते हैं मोबाइल में तो हे गूगल या हे सिरी करके यूज करते हैं, या फिर कुछ भी इनपुट वगैरह देना है जिसमें अगर हम वॉइस के थ्रू इनपुट देते हैं वो कहलाता है हमारा वॉइस रिकॉग्निशन। और ये इसका जो डिवाइस लगा रहता है उसको बोलते हैं वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस या स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। और इसका इन्वेंशन हुआ था विलियम सी डार्स के द्वारा, जिन्होंने पहले शू बॉक्स बनाया था। इसी का अपग्रेडेड वर्जन है आपका अभी का। अब बात करते हैं अपने अगले इनपुट डिवाइस की जो कि है वेरिएबल इनपुट डिवाइसेस। वेरिएबल इनपुट डिवाइस में जैसे आपका स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट ग्लासेस हो गया, ये हमारे हार्ट बीट वगैरह को, हमारे मूवमेंट को, हमारे जितने वॉकिंग में जितना हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उन सबको नोटिस करता है। इसका इन्वेंशन हुआ था स्टीव मान के द्वारा, जिनको फादर ऑफ वेरिएबल कंप्यूटर भी माना जाता है। अब अगला इनपुट डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड। आजकल स्मार्ट क्लासेस जो होती हैं स्कूलों में वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड देखने को मिल जाएगा, जहाँ हम डिजिटल स्टडी करते हैं और वहाँ पर स्टाइलस के थ्रू हम इनपुट वगैरह प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पर वो हमको शो होता है। इसका इन्वेंट किया था जेरॉक्स पार्क ने 1990 में। अब आते हैं अगले इन्वेंशन की ओर जो कि है लेज़र कीबोर्ड। लेज़र कीबोर्ड एक वर्चुअल कीबोर्ड है जो कि हमको सरफेस पे देखने को मिलेगा और वहीं पर अगर हम कुछ इनपुट देते हैं तो वो वर्क करता है हमारे डिस्प्ले पर। तो इसका इन्वेंशन किया था IBM इंजीनियर्स ने 1992 में। अगला इनपुट डिवाइस है रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल जनरली आप टीवीज को और ये DTS को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करते हैं। आपके एसीज, आपके आजकल जितने भी IoT के थ्रू नए नए डिवाइसेस बन रहे हैं उनको हम रिमोट के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ये इन्वेंशन हुआ था रॉबर्ट एडलर के द्वारा 1956 में। अब अगला है NFC रीडर। NFC रीडर यानी NFC मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये शॉर्ट रेंज में वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जैसे आपका डेटा एक्सचेंज हो गया या फिर मोबाइल पेमेंट जो हम लोग करते हैं ये इसी के थ्रू होता है। आपका इसका इन्वेंशन हुआ था 1903 में चार्ल्स वॉल्टन के द्वारा। अब अगला है हमारा IR ब्लास्टर।
IR ब्लास्टर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे स्मार्टफोन्स में दिया गया था। इसके थ्रू हम स्मार्टफोन से ही टीवी का रिमोट के जैसे काम करा सकते हैं या फिर एसीज वगैरह को, इन सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं स्मार्टफोन के थ्रू। इसका इन्वेंशन हुआ था डॉनसन ई के द्वारा। दोस्तों, इतने सारे इनपुट डिवाइस के बारे में हमने समझा कि वो क्या काम करते हैं, उनका इन्वेंशन किसने किया, कब हुआ। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी MCQ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आई होप आप अच्छे से उसको बना लेंगे। अब मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही रोज नए अलग अलग वीडियोस में, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये पूरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दें। थैंक यू।